अब जा कर के भाई साहब है ना एक नेशनल हाईवे बढ़िया वाला मिला है, नॉन नेशनल हाईवे। इनका कहना है कि यहाँ पे स्टे कर लेते हैं क्योंकि तबीयत थोड़ा सी ठीक नहीं लग रही है। अभी बीच में तो थोड़ा सा लग रहा था जैसे इनको थोड़ा सा चक्कर से आ रहे हैं। तो गाइस सोनिया का मुँह बना हुआ और ये देखो हमारा छोटा चा। तो अगर हम वहाँ से ना जाते सीधा NH66 कंटिन्यू रखते और राजापुर होते हुए हम आगे जा करके ओणी करके एक जगह आती है, राजापुर से आगे ओणी से फिर हमें स्टेट हाईवे 111 मिल जाता। तो वही चीज है कि गूगल मैप आपको कभी कभी ऐसे अनरोड उस पे शॉर्टकट चक्कर में ऐसी जगह ले जाता, शॉर्टेस्ट रूट के चक्कर में अजीब सी स्थिति हो जाती है। गाइस 6:05 हो गए और अब सामने NH48 दिख रहा है। अब हम इस पर कनेक्ट करेंगे, लेफ्ट होंगे। सतारा 56 किलोमीटर है, पुणे 166, मुंबई 310, कोल्हापुर राइट जाओगे 65 किलोमीटर था। अब जा कर के भाई साहब एक नेशनल हाईवे बढ़िया वाला मिला है, नॉन नेशनल हाईवे NH48। अब हम लेफ्ट जाएंगे इस पर कनेक्ट होने के लिए। अब एरिया तो मैं आपको नहीं बता सकता, वो मैं आपको आगे मैप पे देख करके मेंशन कर दूंगा। पैची रोड और आगे से एंट्री दिख गई। यहाँ भी इसका काम चल ही रहा है। क्योंकि किसी ने बताया था कि बीच में सतारा से पहले भी सतारा तो कर आएगा, ये तो बाकी है। बस वो कुछ कंस्ट्रक्शन मतलब चल रहा है तो जाम हम ना मिले। लेट्स सी आगे मिलते हैं। अभी ये हम पहले इस पर कनेक्ट कर लें और ये हो गए हैं हम इससे कनेक्ट। NH48 अब जा करके भैया मिले हैं 286 किलोमीटर चलने के बाद हम 286 किलोमीटर चल चुके हैं। अब राहत की सांस लेते हैं, आराम से अब चल सकते हैं। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये सीधा हमें पुणे तक ले जाएगा। बीच में ये ऐसे फ्लाईओवर वगैरह बना रहे हैं तो इसकी वजह से ना थोड़ा सा जाम मिलता है। अभी तो नहीं मिल रहा, लेकिन कई लोगों ने बताया कि यहाँ बहुत जाम रहता है। तो देखो क्या पता आगे मिल जाए, क्योंकि पूरा कई जगह पैच बन रहे हैं फ्लाईओवर के सिटी में शायद। तो देखते हैं। वैसे तो ट्रैवल टाइम अभी 3.5 घंटे का तो दिखा ही रहा है 171 किलोमीटर के लिए। तो उम्मीद है कि आगे जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। बाकी तो आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। तो गाइस अभी हम लोग जहाँ से NH48 कनेक्ट किए हैं ये मलकापुर पड़ता है। पीछे से वो दीदी ने बताया था कि मलकापुर से आपको हाईवे मिल जाएगा, तो वो सही कह रही थी। मलकापुर में ही आपको NH48 कनेक्ट होता है। अभी सीधा सतारा होते हुए पुणे निकलेंगे। सामने देख लो, यहाँ पे बीच में बहुत कंस्ट्रक्शन तो बहुत चल रहा है, बहुत बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है एकदम, लेकिन मज़ा आ रहा था। ये ऐसे ही फ्लाईओवर अपने द्वारका एक्सप्रेस के नीचे चलते हैं ना, तो ऐसा नज़ारा लग रहा था। अभी मलकापुर क्रॉस कर लिया, अभी आगे सतारा का वेट करता भी सतारा आएगा। कुछ 60-65 किलोमीटर दिखा रहा था। अब बज गए 6:15, तो अभी देखते हैं अंधेरा कब तक होता है। बाकी जितना दिन रहेगा तब तक आपको थोड़े अच्छे खासे व्यू आते रहेंगे। गाइस अभी एक जगह है, हम यहाँ पे शायद कराड़ बोलते हैं, कराड़, जो अभी मलकापुर से आगे ही पड़ता है। तो यहीं पे एक जगह गाड़ी लग रही है। अभी हुआ क्या था, हम लोग वड़ा पाव खाने के लिए उतरे थे बीच में, और उसके बाद ना मेरा पूरा ना बैक और स्टमक पेन हो रहा है, क्योंकि ऐसे हम रास्तों से आए ना, मतलब रुका ही नहीं जा रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है, एंजाइटी। इनको थोड़ा वो मेरे ख्याल से घबराहट सी हल्की हल्की हो रही है, तो मैंने रोका। मैंने कहा थोड़ा सा, अभी हमको कम से कम 20-25 मिनट हो गए हैं रुके हुए, तो मैं से ये पूछ रहा था। और अभी हम लोग, हाँ, ये जैसे अभी हमें 4 घंटे तो कम से कम लगेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आगे हो सकता है कहीं चाय पाने के लिए भी रुके। तो
इनका कहना है कि यहाँ पे स्टे कर लेते हैं क्योंकि तबीयत थोड़ा सी ठीक नहीं लग रही है। अभी बीच में तो थोड़ा सा लग रहा था जैसे इनको थोड़ा सा चक्कर से आ रहे हैं, ये वो ये मतलब बैठे बैठे ना आज वही हो गया ना, हमने लंच किया ये थोड़ा क्या रहा है ना कि पूरी हुई पड़ी हुई है। बैठे बैठे मेनली क्या था ना, बीच में थोड़ा सा वो एंजाइटी वगैरह हो जाती है ना कि एकदम से पैनिक, रास्ते और फिर ऊंचाई ये सब वो थोड़ा इनका हो रहा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हें जैसा सही लगे। तो अभी गाइस फिलहाल यहाँ पे एक होटल दिखा था अच्छा, रास्ते में ही थोड़ा दूरी है, तो मतलब 8-10 किलोमीटर के अंतराल में ही है, तो वो बुक करके उसी पे स्टे करते हैं क्योंकि हेल्थ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। थक भी गए हैं हम लोग ना, आज पैनिक भी हो गए हैं बहुत। रोड ट्रिप तो हमने नहीं तो तुम्हारा है ना, थोड़ी थकावट हो गई है, 1200 किलोमीटर भी किया है, बट ना क्योंकि पहुंचते पहुंचते देखो 4-5 घंटे तो लग जाएंगे। तो फिर हम लोग ना ले लेते हैं राज होटल, बेस्ट रहेगा ना। ये बैक बहुत पेन कर रही है, हम लोग होटल ले लेते हैं। देखो ऐसे जैसे कर रही है ना वैसे मुझे ना वो आ रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं। चलो गाइस पहले होटल देखते हैं उसमें बुकिंग है भी या नहीं है, वो देख उस हिसाब से देखते हैं कि होटल कैसा है कैसा नहीं है, देखते हैं फिर जैसा होगा भी आपको आगे वीडियो में बताते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहीं पे स्टे करते हैं और अभी एक होटल देखा, होटल फंड अच्छा होटल है, अच्छा होटल था क्योंकि हम लोग हर जगह होटल अच्छा ही प्रेफर करते हैं। तो अरे रुक जाओ यार, चाय नहीं खानी, पहले चूना पहले रगड़ लो, रुकना नहीं है। पुणे भी हमें 10 बज जाएंगे पहुंचते पहुंचते, तो ठीक है कोई नहीं, तुम्हारी हेल्थ को प्रायोरिटी है, मैं नहीं कह रहा हूँ, तो हम कल भी पहुंच ही जाएंगे, मतलब कल भी है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाईवे तो डॉक्टर दिखाना तो बता दो अभी। नहीं मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूंगी तो शायद ठीक हो जाएगा। थोड़ा चलो मेडिसिन हम कैरी करते हैं, सब लेंगे। रोड देखना तो नहीं, एक बार कहाँ से एग्जिट करें। 1 मिनट रुक जाओ, ये तो बहुत आगे से यूटर्न दिखा रहा है, पीछे था ना। यहाँ से नीचे नहीं, देखो यहाँ से नीचे रुक रहा है शायद, हाँ यहीं से ले लिया। तो गाइस जैसा कि हमने बताया, हमने होटल की बुकिंग डाल ली है क्योंकि आगे ज़्यादा तबीयत खराब है, फिर बीच में कहाँ इधर ढूंढने के, यहाँ पे अभी सिटी में है तो थोड़ा सा देख भी लिया है। बड़ी सिटी है, हाँ नहीं अच्छी सिटी है कराड़, और हाईवे पर ही मिल गया होटल, सुबह यहाँ से कम है, देखो ध्यान से अगर है तो है दिखा तो रहे गाड़ी के लिए है ना, ले लो। तो गाइस सोनिया का मुंह बना हुआ और ये देखो हमारा छोटा चा, इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, इसकी भी तबीयत ठीक रखनी है, ये इसको सही बोलो, ऑक्सीजन मिलती रहनी चाहिए ना, उसकी ऑक्सीजन मत छीनो, बीमार कर दो उसे भी। मैं बीच सड़क होटल पर करवा दिया। गाइस आ गए अपने रूम, जैसा कि बताया बुकिंग डाल दी थी फिर, और रूम आ गए, फटाफट से चेकिंग हो गई हमारी और आके भी बैठी हैं। एक मैंने बोला मेडिसिन ले लो, तो अभी बोल रही कि अभी मैं पहले फ्रेश होने जाऊंगी, उसके बाद देखते हैं। अभी चाय बोली इन्होंने कि चाय पी लें, तो कोई हेडेक भी बहुत हो रहा है और मेरा भी हेडेक स्टार्ट हो गया, अब मुझे भी हेडेक स्टार्ट हो गया है। बड़ा पाव तो खैर मैंने भी खाया सोनिया, अब दोनों की। तुमने क्या उसको गरम वरम करवाया था क्या कुछ? पता नहीं, उसने डीप फ्राई किया था क्या। कोई नहीं, तुम एक बार एक काम करो, पहले थोड़ा सा चेंज कर लो, उसके बाद मोशन लग रहा है, तो एक बार जाओ वॉशरूम हो जाओ जाके, जाओ यार वॉशरूम हो जाओ जाके एक बार। तुम इसको वही है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद वो बड़ा पाव खा गया था, खाया तो मैंने भी है लेकिन मुझे उस तरह से ऐसा नुकसान किया, लेकिन होता है शायद किसी किसी का वो होता होगा, क्या कर सकता। अभी ये थोड़ा सा फ्रेश हो रहा, फिर मेडिसिन वगैरह रखी हुई है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मेडिसिन वगैरह रखी हुई है। बाकी आप एक बार रूम देख लो, और ये नीचे जो
बनाओ ना, रिसेप्शन का एरिया है, उसके ऊपर ऐसा स्लैब है तो उसको ऐसे रोका हुआ है। और भाई गाइस चलो जब रूम लिया ये तो एक बार व्यू भी देख लो, व्यू बहुत अच्छा है, होटल बहुत अच्छा है, होटल द फर्न है, फर्न। इसकी एक प्रॉपर्टी हमने जयपुर में भी एक्सप्लोर की थी, अगर आप हमारी जयपुर वाली प्लेलिस्ट देखोगे उसमें जाके मिलेगी। सामने वहाँ पे बारिश हो रही तगड़ी, क्योंकि इधर के पहाड़ दिख रहे हैं, इधर के पहाड़ नहीं दिख रहे हैं। रूम तो अच्छा है, अब पैसा दिया है तो रूम तो अच्छा हो गई ना। ऑन द स्पॉट तो महंगी बुकिंग में मिलेगी, ऑन द स्पॉट बुकिंग करिए तो महंगी मिलनी थी। और फन की तो प्रॉपर्टी ये प्रॉपर NH48 पे ही बना हुआ है, ये तो शुक्र है हमें ज़्यादा अंदर सिटी में नहीं जाना पड़ा, मुश्किल से ये 6 या 7 किलोमीटर के बीच में ही मिल गया, ये सही रहा, बस यूटर्न किया और आ गए। चलो कोई नहीं, फिलहाल क्योंकि कभी कभी होता है ऐसी दिक्कतें हो जाती है, तो शुक्र है कि हम एक सिटी में थे और तुरंत हमने होटल देखा, मिला, बुकिंग डाली और आ गए। तो होटल रूम कुछ इस तरह से जैसे मैंने दिखाया है, उधर वॉशरूम है, क्योंकि जैसा कि हम हर जगह जाते हैं तो होटल का व्यू जरूर दिखाते हैं आप लोगों को, रूम टूर। तो ये एक छोटा सा बाथरूम है, काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन बना हुआ, फन की प्रॉपर्टीज अच्छी हैं। इधर सब वही कैटल वगैरह, मतलब कैटल वगैरह सब रखा है लगेज के लिए, ये सब चीज़ें हैं इधर ही उधर। ये शायद लगेज क्या कहते हैं, वार्डरोब है क्या? हाँ ये वार्डरोब है, ये वार्डरोब भी इधर शीशा दे दिया है, और ये पूरा रूम है। ये सही रहता है, वर्डर्स जहाँ मिल जाती है थोड़ा सा काम भी कर लेंगे। ये शायद 1BR या ये स्वीट का पार्ट है, क्योंकि इधर एक ये है क्या कहते हैं, डोर है, उस साइड से कनेक्टेड है। मैंने बोला भैया ऐसा है, ये खुलना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार ऐसा इंसिडेंट हो रखा है, क्योंकि आप जाओगे ना बरेली वाली ट्रिप देखोगे, बरेली गए थे हम, उसमें ऐसा ही सूट था, उसमें मैंने बताया कि उसमें बगल में कोई ये एयरफोर्स का बंदा था, वो तो बाई मिस्टेक उन्होंने खोल, क्यूरियोसिटी होती है कि उधर क्या है तो उन्होंने खोल दिया, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन एक वो हो जाता ना कि कोई और हो बंदा हो तो अच्छा नहीं। तो मैंने कहा यार प्रॉपर चेक करवा लो कि इधर से लॉक है कि नहीं, कोई इधर से खुलना नहीं चाहिए। तो अभी बस ये चाय ऑर्डर कर दी इन्होंने, ये थोड़ा सा आराम कर लें, अपना चेंज कर लें, फिर देखते हैं मेडिसिन लेती हैं नहीं लेती हैं। उसके बाद अभी आज रात में ही मतलब आज यहीं स्टे करते हैं, कल मॉर्निंग में देखते हैं और निकले, कल का कल आपको बताएंगे। अभी फिलहाल थोड़ी देर ये रेस्ट कर लें, मैं भी थोड़ा सा, क्योंकि अब थोड़ा ना हेडेक हो गया, क्योंकि क्या है ना दिन भर से चला रहे हैं, इतना स्ट्रेस, पैनिक, वो सब चीज़ें हैं ना, पूरा एंजाइटी हो जाता है, थकान तो हो जाती है। थकान वैसे हम लोग पहुँच भी जाते हैं, लेकिन इनकी थोड़ी जगह मैंने कहा चलो यार रेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि अभी तो यहाँ तो सिटी में ही थे, ले लिया, तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, मिलते थोड़ी देर बाद। गाइस चाय आ गई है, मैडम थोड़ा सा फ्रेश होके आके लेट गई हैं, अभी इनो दिया इन्होंने, इनो पिया है। तो मुझे लगता है कि वड़ा पाव से शायद फूड पॉइजनिंग वगैरह हुई है या क्या हुई है, मुझे ऐसा सच लग रहा नहीं, क्योंकि बिल्कुल वही वड़ा पाव मैंने भी खाया था। अब उसमें क्या या उसका मतलब जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। 3 मिर्ची खाई, मिर्ची से मुझे नहीं लगता सोनिया कि तुम्हें ऐसे मिर्ची खाई है, वो तुम्हें घबराहट भी हो रही है, तुम्हें पेट भी दर्द हो रहा है, रीफ्राई किया उससे मुझे लग रहा है ये कॉम्बो बन गया सब चीज का एक साथ, मतलब निकल गया वही चीज है। मैगी भी खाई थी राज, मैगी भी खाई थी, जहाँ हम लोग सस्त रुके थे ना घाट सेक्शन, पहले घाट पे, वहाँ मैगी भी खाई थी, उन्होंने सब खाया आज, और वो एकदम से सब चीज इकट्ठा बन करके ना वो निकली है। बस करो कुछ तो शर्म करो रुक ही नहीं रही है भाई, चल रहा है, सुबह ये खाया, दोपहर में ये खाया, शाम में ये खाया, लो। अब अगर तुमने ये बोला कि मैंने ये भी खाया था, तुम सोच लेना, नहीं खाया, मत खाना भाई, बाहर का मत खाओ, वही सही है। वैसे तो कहीं ना कहीं खाना तो पड़ता ही है, क्योंकि भूख भी लगती है, कि या तो फिर कुछ साथ कैरी करके पर चलो, सामने बनवा के फ्रेश खाओ। ये वड़ा पाव ना उसने टिक्की दोबारा से, लेकिन मुझे तो वड़ा पाव बहुत अच्छा लगा, लेकिन तो अच्छा टेस्ट तो मुझे भी था, बल्कि मैं एक और खाने वाली थी लेके। हाँ, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, हल्का ही रखते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी निकलेंगे, जितनी जहाँ पहुँचेंगे, ये था उस समय। तो चलो अभी चाय वाय पीते हैं, चाय आ गई है, थोड़ा सा ये रेस्ट कर लें। मैंने कहा चाय मंगा देता हूँ, चाय हल्की पियो, क्योंकि चाय को भी हेड भी हो रहा है ना, क्योंकि बाहर बारिश, फिर धूप, हवा, फिर गर्मी, फिर वो बहुत चीज़ भाई। अंदर जैसे ही गाड़ी के शीशे बंद करो ना, गर्मी, एसी चलाओ तो ठंडा, तो एसी तो आज हमने छुआ ही नहीं, क्योंकि इतना ठंडा मौसम हो रखा है बाहर। लेकिन वही है ना, बारिश होते ही है, विंडो ऊपर करने पड़ते हैं, फिर वो गर्मी या पसीना, मुझे का तो बहुत पसीना आता है, इसको तो फिर भी काम आते हैं। नहीं, पसीना मेरे को तुमसे ज्यादा आता है, बट ड्राइविंग सीट पे बैठो तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो पता नहीं है ये लॉजिक क्या है कि ड्राइविंग सीट पे बैठो तो ठंड ज्यादा लगती है, गर्मी ज्यादा लगती है, और जो को पैसेंजर सीट होती है उस पर कम ठंड लगती है, कम गर्मी लगती है। चलो यार चाय पीते हैं, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, तबीयत खराब है, समझा करो आप लोग। कल 9:30 हो गए और अपना डिनर आ गया। डिनर में वही हमने सिंपल सा दाल राइस मंगाया, क्योंकि ज़्यादा इनको तो ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी, तो पर मुझे लग रही थी, मैंने कहा ठीक है फिर जो ज़्यादा स्पाइसी वगैरह कुछ नहीं मंगाते हैं, सिंपल वही अपना पुराना दाल राइस मंगा लेते हैं। ये थोड़ा सा अपना 2-1 चम्मच जो खाएंगे, अभी तो मना ही कर रही है, मैंने कहा थोड़ा सा खा लेना, खा लेंगी। अभी फिलहाल ये डिनर कर लेते हैं,
क्योंकि बातों बातों में तो इनका देखने उसने तो ध्यान ही नहीं था कि 9:30 बजने आ रहे हैं, क्योंकि शायद 10 साढ़े 10 बजे तक किचन मोस्टली हर जगह की ओपन है होटल्स में। 10 बजे तक तो रहती किसी किसी से 10:30 या मैक्सिमम 11 बजे तक रहती है। मैंने कहा यार मंगा लेते हैं, क्योंकि ऑर्डर करने के बाद आने में भी टाइम लगता है। तो आगे बस ये खाते हैं, ठंडा बाहर मौसम हो रहा है, बाहर बारिश हो रही थी, अभी तो खैर बंद है। बीच में एक मैंने टाइमलेस बनाया था, तो कमेंट करके बताना और टाइमलेस कैसा लगा आपको। बाकी भी खाना खा लेते हैं, फिर बतियाते हैं आपसे। तो गाइस 11 बज गए हैं। मैंने कहा, मैं तो भूल ही गया था कि व्लॉग एंड भी करना है। हम लोग बस कल के लिए एयरबीएनबी देख रहे थे कि कल निकलेंगे यहाँ से पुणे के लिए। तो रास्ते में मॉर्निंग में जो थोड़े से अच्छे से व्यू भी आ जाएंगे तो वो भी देख लेंगे कि क्या है, क्योंकि इधर से जाते हुए थोड़े बहुत अगल बगल पहाड़ी तो दिख ही रही हैं। अब घाट सेक्शन तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ थोड़ी से जो अगल बगल की पहाड़ियाँ वो तो मिलेगी। आज ऐसा मौसम रहेगा ना तो कल अच्छा रहेगा, मज़ा आएगा। कल सुबह थोड़ा सा जल्दी निकल लेंगे ताकि टाइमली पहुँच जाए। बाकी आज का जर्नी लगभग मैंने गाड़ी में चेक किया था 300 किलोमीटर हमने गाड़ी लगभग अप्रॉक्स चलाई आज। टॉल तो एक भी नहीं पड़ा, एक पड़ा था टॉल, लेकिन वो शायद ऑपरेशनल नहीं था, शायद उसको बंद कर दिया गया होगा, क्योंकि टॉल का कोई मैसेज भी नहीं आया। उसके बाद अभी तो कोई टोल पड़ा नहीं, आगे पड़ता, लेकिन उससे पहले हम यू टर्न मार लिए तो टोल का पैसा बच गया। बाकी रूट तो मॉर्निंग की मैं तो बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मैप चेक कर रहा था, मैं देख रहा था कहाँ कहाँ हम लोग जो रत्नागिरी बार बार बोल रहे थे कि हम रत्नागिरी के जंगल में है, वो एक्चुअली राधा नगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और एक उसी के बगल में एक और सेंचुरी पड़ रही थी, वो मैप में चेक कर रहा था मैं। हाँ, तो जो दूसरी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बगल में थी वो दाजीपुर करके है, DAGI दाजीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और हम जिससे निकले हैं वो राधा नगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। असल में हम यहाँ से 66 से गए थे, मतलब मैंने 66 लिया। उसके बाद आगे एक जगह आई थी खारे पाटन करके एक जगह आई, तो वहाँ से हमने NH66 को छोड़ा था, और फिर वहाँ से हम अंदर हो गए। अगर हम चाहते तो मतलब सीधा 66 ले करके आगे सीधा राजापुर होते हुए, जो कि जो हम बार बार बीच में बोल रहे थे कि राजापुर के लिए इधर जा रहा है, वो उधर से हम राजापुर तो निकले नहीं, हम निकले किधर पाचल करके एक टाउन था, वहां पे निकले थे, पूरा अंदर का जंगल घूमते घूमते। तो अगर हम वहां से ना जाते, सीधा NH66 कंटिन्यू रखते, राजापुर होते हुए हम आगे जा करके ओणी करके एक जगह आती है, राजापुर से आगे ओणी से फिर हमें स्टेट हाईवे 111 मिल जाता। उधर से हम सीधा पाचल होते हुए और घाट सेक्शन क्रॉस करते हुए यहीं पे मलकापुर के पास निकलते हैं। जो हम पाचल में, जो पाचल तक जो रूट था ना, वो बहुत ही खतरनाक रूट था, वो आपने वीडियो में देखा होगा। ऐसा नैरो रूट था कि मतलब दोनों तरफ झाड़ियां हैं ऊंची ऊंची, जैसे नहीं कोई खेत खलियान बिल्कुल ऊंचे ऊंचे, ईख गन्ने की ईख लगी हो, बीच में जरा सा रास्ता कि दोनों तरफ साइड मिरर भी उसमें वो झाड़ियों में टच हो रहा हो, ऐसा लग रहा था। रोड बहुत खराब था उस बीच का पैच का, और ऐसा लग रहा था कि ये तो शुक्र रही आज की उतनी बारिश हमें वहां नहीं मिली शुरू में, जितनी हमें शुरू में गोवा से निकलने के बाद मिली थी, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और बार बार बीच में इतना मुझे ना बहुत अजीब सा लगने लग गया था, ये तो पैनिक हो ही नहीं थी, इवन मेरे अंदर भी बहुत सारी चीजें चली थी, यार कहाँ आ गए हैं, अब वापस लें कि थोड़ा सा आगे निकल लें, शायद आगे रोड जल्दी मिल जाए। मैप देखने का भी वो नहीं समझ रहा था कि मैं कि मैप छोड़ो, जितनी जल्दी रास्ता क्रॉस कर लें। तो वही चीज है कि गूगल मैप आपको कभी कभी ऐसे अनरोड उस पे शॉर्टकट चक्कर में ऐसी जगह ले जाता है, शॉर्टेस्ट रूट के चक्कर में अजीब सी स्थिति हो जाती है। वही अगर आपको रूट ना पता हो, मैंने रूट देखा भी लेकिन अब हमको आइडिया नहीं है ना इधर का कुछ भी, या तो हम सीधा हाईवे ही पकड़े रहते, फिर कितना भी वो लंबा पड़ता, घूम घाम के आता, वो चीज थी। लेकिन वही चीज है ना, इतना भी नहीं पता था कि ये ऐसे जंगलों में से निकालते हो जाए। आपने तो देखा ही है किस तरह से जंगल में, जब वो पाचल करके टाउन आया ना, हमें तो उस समय तो हमें पता नहीं था कि इसके बाद रोड कैसा मिलेगा, लेकिन पाचल जब आ गया उसके बाद हमें रोड थोड़ा सा सही मिला, चौड़ा और थोड़ा सा ठीक ठाक रोड, थोड़ा सा ट्रैफिक, उसके बाद तो हमें सही मिला। फिर हम वहाँ घाट सेक्शन पर पहुंचे। घाट सेक्शन पे नो डाउट जहाँ पे हम रुके थे, जब फर्स्ट टाइम हम घाट सेक्शन पे चढ़े तो एक मैगी पॉइंट आया था, वहाँ पे एक वेंडर थी, लेडी थी, और एक लेडी और थी, वही जो वहाँ मैगी वगैरह खा रही थी, उनसे हमें चिट चैट हुई। तो जो वेंडर थे उसने बताया कि रूट बहुत खराब था, उनको हम समझा नहीं पा रहे थे कि हम कहाँ से आए। हमको लगा कि मैप फॉलो करके सिर्फ 12 किलोमीटर आ जाके हम लोग कम से कम नहीं तो 50-60 किलोमीटर का एरिया है ना सोनिया, 50-60 किलोमीटर का एरिया ना, कम से कम अंदर ऐसे चल के आए ना। आप उस समय हमारी ना मतलब मनोस्थिति समझ नहीं पाओगे, क्योंकि लग रहा था कि वापस अगर यूटर्न कर, मैंने कहा यूटर्न कर भी लें तो कितना चल के आए, उतना पीछे जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं मान लो हो सकता है नेट मैंने बंद किया और नेटवर्क ना आ रहा हो किसी में भी, तो वो जो चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा, तो कहाँ जाएंगे। और दूसरी जगह हो तो पूछने में भी लग रहा था कि हो सकता है कोई बंदा आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दे, हो सकता है कुछ क्या सोच ले कि वो आगे जाके किसी को फोन करके बता दे कि गाड़ी यहाँ पर है, ये लूटना, बहुत सारी चीजें दिमाग में थॉट्स चलती हैं।
लेकिन किसी तरह से भगवान की दया रही, बजरंगबली महादेव की कृपा रही कि हम लोग सीधा सही साट निकल के आ गए। जब वहाँ पे मैगी पॉइंट पे था, उन्होंने बताया कि घाट सेक्शन आप क्रॉस कर लेना, जल्दी बीच में रुकना मत, कहीं भी स्टे मतलब स्टे की फोटो पॉइंट खिंचाने के लिए, मतलब फोटो वोटो लेने के लिए कहीं खड़े होकर गाड़ी की वजह से उतर के वो सब मत करना, कोई रोके तो रुकना मत और किसी से कुछ पूछना मत, सीधा चले जाना। घाट सेक्शन के खत्म करोगे तो आपको 2-3 घाट मिलेंगे। जो एक लेडी थी वो गोवा जा रही थी, वो देहरादून की थी तो वो गोवा जा रही थी, तो उन्होंने बताया कि अभी तो 2-3 घाट और आपको मिलेंगे और बहुत ही सुनसान इलाका है, बिल्कुल भी रुकना मत, किसी से कुछ पूछना मत, सीधा चले जाना। क्योंकि वो तो वहां से आजकल उनके लिए तो दिन में था, हमारे लिए क्या था शाम होती जा रही थी, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया था। और जब ऊपर आए हैं भाई साहब एकदम क्लाउडी में मतलब मिस्ट हो गया था, तो कुछ नहीं दिख रहा था, इतना अंदर धुक धुक हो रही थी, मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। मतलब होता है देखो, अननोन जगह पे ऐसा होता है यार, कुछ नहीं दिख रहा था, क्या पता आगे कुछ दिखे ना दिखे। और एकदम अकेले में यार ऐसा कभी फील नहीं किया। मतलब ऐसे लोग जो वहां आते जाते रहते होंगे उनके लिए तो यार नया है। ये तो बोल रही थी बार बार कि यहीं स्टे कर रहते, लेकिन मुझे लग रहा था हम इतना ऊपर चढ़ा है, फिर यूटर्न कैसे कर, बहुत सारी चीजें माइंड में चल रही है। मतलब भगवान का नाम लगे कि बस ये किसी तरह भगवान रास्ता कट जाए। शुक्र है भगवान का, बहुत शुक्र है यार। मैं आज बहुत डर गया था। मतलब होता है यार, एक तो फीमेल आपके साथ एक लेडी है, प्लस ऐसी जगह इतनी ऊंची पहाड़ी पर जहाँ शाम हो रही है, कुछ दिखने ही वाला नहीं है, कहाँ से क्या होगा, कुछ भी दिक्कत हो जाए यार, कोई नहीं आसपास। बहुत सारी चीजें थी यार, लेकिन किसी तरह से हम लोगों ने पार किया। हालांकि बहुत कुछ सोचा था कि ऐसे वीडियो बनाऊंगा, वैसे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उस टाइम पे ना ये लग रहा था कि क्या कर सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं था। ये भी डरी हुई थी और मैं भी थोड़ा सा अंदर से स्ट्रेसफुल हो रखा था। वो होती है जब आप भी कभी ऐसे अननोन रूट पे जाते हो, जो ऐसा यार इतनी ऊंची पहाड़ी, उस पर भी बादल आ रखे, कुछ दिखना नहीं, रात होने वाली, मतलब शाम का टाइम हो रहा था। हमें तो पता नहीं था कि कितनी जल्दी घाट सेक्शन हम क्रॉस कर लें, जबकि मैंने बहुत स्पीड से गाड़ी चलाई। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा डाउन हिल आया, मैंने भगाई कि जितना हो सके कवर कर लो, जल्दी पहुंच जाए। कम से कम 4 घाट सेक्शन है, 4, क्योंकि एक तो हमने पार किया, वहां पे पता चला आगे 2-3 पड़ेंगे, उसके बाद 3 घाट सेक्शन पड़ रहे, तीसरा तो बहुत छोटा था लेकिन पड़ा। 4 घाट सेक्शन क्रॉस किए, उसके बाद यहाँ निकल के आया मलकापुर से NH-48 मिला, तब जान में जाना है कि वैसे तो पाचल के बाद से रूट अच्छा ही मिला, बस घाट सेक्शन छोड़ के। वही मैं बार बार आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर आप किसी भी तरफ से आ रहे हो, आपको घाट सेक्शन पड़ रहा है, दिन में क्रॉस कर लो, 4 बजे से पहले पहले क्रॉस कर लो। ये नहीं कि आप शाम में वहां पहुंच रहे हो, फिर आप सोच रहे हो कि अभी हम चढ़ेंगे फिर उतरेंगे चढ़ेंगे, बहुत रिस्की है। लोकल लाइट्स को छोड़ दो, जो इधर टूरिस्ट है उनके लिए बता रहा हूँ। तो मतलब व्यू तो बहुत अच्छे थे, बीच में ऐसे ऐसे व्यू पड़े थे, मैं आपको क्या बताऊं, जितना हो सका मैंने बनाया। एक तो पॉइंट ऐसा आया था, वहां पे लग रहा था कि एकदम साइड से गाड़ी लगा करके इतनी अच्छी फोटोज वीडियोस होंगी ना, जैसे मूवीज में देखते हैं ऐसे। एकदम वैली नहीं है, थोड़ा धीरे धीरे जहां पर गाड़ी खड़ी कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा रुकेंगे नहीं यार, निकल। जहाँ पे मैंने आपको टर्बाइंस वगैरह दिखाए ना, उसी टाइम पे था। तो खैर हमने बहुत अच्छा रूट देखा, जंगल वाला छोड़ देते हैं। आप अगर गोवा से पुणे जा रहे हो, NH-66 को ही रखो, और राजा जी जो है, वो जो भी नाम मैं बता रहा हूँ मेंशन कर दूंगा, राजापुर करके जो है ऑन रोड ही NH-66 पे ही पड़ता है। आगे जाओगे ओणी करके, ONI करके जाओगे, मैप में दिख रहा है, वहां से स्टेट हाईवे 111 लेना, वो पाचल होते हुए आपको सीधा मलकापुर ला करके NH-48 पे कनेक्ट करेगा। वहां से आप फिर अपना पुणे पे आ सकते हो, जो गोवा से पुणे आ रहे हैं। बाकी आप या तो उधर अंबोली घाट वाला रास्ता ले सकते हो, क्योंकि कुछ लोग आए थे तो हमने ध्यान नहीं दिया ना, हमको वही लेना चाहिए था। गूगल मैप पे ट्रस्ट इधर मत करना, क्योंकि वो शॉर्ट रूट के चक्कर में आपको कहीं भी नैरो रोड में घुसा देगा भाई। इसलिए अगर आप किसी से पूछ भी लो तो ठीक है, नहीं तो स्टेट हाईवे पे और नेशनल हाईवे पे स्टिक रहो। क्या बताऊं, मैं तो बता के थक रहा हूँ। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि क्या मंजर हो सकता था भाई। मैं बहुत डर गया था, और ये तो पैनिक हो ही रखी थी। होता है यार, कुछ कभी कोई ऐसे सिनेरियो आते हैं जहाँ हम आदमी लोग भी डर जाते हैं, क्योंकि फैमिली साथ होती है। अकेले हो तो चलो कहीं भी गाड़ी लगा के उसमें भी सो सकते हो, किसी गाँव में बीच में टाउन में पड़े, आज बीइंग ए मैन होकर के, मतलब। लेकिन लेडीज साथ में ना तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है भाई, जो फैक्ट है आप लोग भी समझते होंगे। खैर आज का ब्लॉग यहीं पर एंड कर देते हैं, कल यहाँ से पुणे निकलेंगे। इसकी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो अब ये थोड़ा सा ठीक है। बाकी ये रात में लगेगा तो एक बार और इनो पी लेंगे। बाकी मेडिसिन इन्होंने नहीं खाई, मैंने बहुत बोला, मैंने कि नहीं ठीक है, अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो इनो एक बार पूछूंगा, एक बार और पियेंगे तो ठीक है। तो पीना है तो इनो एक बार पी लेना, अभी नहीं खैर वो तो चलो देखेंगे वो अपने हिसाब से। बाकी सुबह जल्दी करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी निकल जाए, ताकि मतलब पहुंच जाए। अभी एयरबीएनबी बस हम सर्च कर रहे हैं, देखते हैं एयरबीएनबी करते हैं होटल करते हैं, क्योंकि अटेंडम कल के लिए करना है ना, तो एयरबीएनबी बहुत ज़्यादा कॉस्टली आ रहे हैं, मतलब 5-5, 6-6 हज़ार पर नाइट्स आ रहे हैं, और कुछ सस्ते आ रहे हैं, वो कुछ खास नहीं लग रहा। तो देख रहे हैं लोकेशन के हिसाब से,
वो करके फिर सो जाएंगे और जल्दी सुबह उठेंगे। ब्रेकफास्ट सही है हमारा यहाँ पे, करके निकलेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा क्योंकि आपको पूरी डिटेल भी देनी थी। बहुत सारी चीजें हैं, मैंने कहा ना रोड ट्रिप से बहुत सारी चीजें अनप्लान्ड होती है, जो आज हमने बोला तो वो जी भी लिया, कहते हैं ना वो देख भी लिया। बहुत अनप्रडिक्टेबल चीज थी आज की। चलो आई होप बाकी चीजें छोड़ के आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, कुछ चीजें छोड़ करके। कमेंट करना, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, और आप भी बताना अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ हो, ऐसा रूट, ऐसा कुछ अनप्लान ट्रिप रही हो और ऐसा रूट मिला हो तो शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं कल आपसे नए ब्लॉग, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।